हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मनी टॉक्स विद योगी में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बायबैक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायबैक। और एक हम केस स्टडी करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया था और उसके अनाउंसमेंट में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। तो आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि जो भी स्टॉक का नाम हम यहाँ पे केस स्टडी में लेंगे तो वो कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वो बस हम हमारे पॉडकास्ट में एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मतलब बायबैक क्या होता है? अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो बायबैक मतलब कंपनी जो भी उसके शेयर होते हैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं तो उसको जो फिर से खरीद लेती है तो उसको बायबैक बोलते हैं। तो बायबैक करने के पीछे एक्चुअल वजह क्या होती है कि मतलब कंपनी खुद के शेयर क्यों खरीदती है? तो उसके पीछे बेसिकली दो रीज़न रहते हैं। एक तो रीज़न ऐसा रहता है कि कंपनी को लगता है कि उसका करंट वैल्यूएशन जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो उसके एक्चुअल इंस्टिक वैल्यूएशन से बहुत कम है, तो उसको लगता है कि वो हम थोड़ा स्लाइटली प्रीमियम देख के हमारे शेयर खरीद लेते हैं। और दूसरा रीज़न रहता है कि मतलब कंपनी को जो भी कुछ जो प्रॉफिट हुआ है और जो भी कैश शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर बाय डिविडेंड और बाय 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 बैक। तो लेकिन अभी क्या है कि 2 साल पहले जो डिविडेंड को लेके रूल्स चेंज हुए थे तो उसकी वजह से क्या है कि डिविडेंड उतना टैक्स इफिशिएंट रहा नहीं, तो कंपेरेटिवली बायबैक उससे ज़्यादा टैक्स इफिशिएंट रहते तो कंपनी मतलब बायबैक प्रेफर करती है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो अभी हम स्टडी करते हैं कि मतलब बायबैक के टाइप कितने होते हैं। तो एक्चुअली बायबैक दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि टेंडर राउट से बायबैक होता है और दूसरा होता है कि मतलब ओपन मार्केट से कंपनी शेयर खरीदती है। तो पहले हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि टेंडर राउट से क्या मतलब कंपनी कैसे बायबैक करती है। तो टेंडर राउट में क्या होता है ना, कंपनी कोट करती है कि हमें इतने शेयर खरीदने हैं और हम मैक्सिमम ये प्राइस में शेयर खरीदे करेंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के शेयर मतलब अपने ब्रोकर के थ्रू मतलब कितने उनके शेयर है उतना वो मतलब टेंडर कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब सब शेयर होल्डर उनके शेयर मतलब जितने भी रेशियो होगा, जितने भी मतलब अवेलेबल होगा बायबैक के लिए टेंडर करते हैं, अगर वो सब क्रॉस वेरीफाई होता है, अगर उतने शेयर्स टेंडर हो गए तो कंपनी वो शेयर जो भी प्राइस कोट किया है तो उस पर वो मतलब शेयर खरीद लेती है, मतलब बायबैक कर लेती है। और दूसरा जो तरीका होता है कि ओपन मार्केट, उसमें क्या होता है ना कि कंपनी एक ब्रोकर हायर करती है और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंपनी वो रोज़ जो भी ट्रेडर शेयर रहते हैं वो रोज़ मतलब खरीदते हैं। तो उसमें बस उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा ही कुछ प्राइस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर कंपनी मतलब टेंडर रूट कब अपनाती है और मतलब ओपन मार्केट कब अपनाती है, तो उसके पीछे मतलब डिपेंड करता है। अभी कंपनी को अगर कंसिडर करो कि ऐसा लग रहा है कि उनका शेयर प्राइस बहुत कम प्राइस में मतलब मार्केट में है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा प्रीमियम देते हैं और उनको मतलब टेंडर आउट में क्या होता है ना, 1 महीने के अंदर कंपनी सब शेयर जितना भी उनको चाहिए उतना शेयर खरीद सकते हो। अगर उनको कम टाइम में शेयर खरीदने तो कंपनी मतलब टेंडर आउट का ऑप्शन करती है। और कंपनी को जब एक आधी कंपनी है उसको अगर कंपनी प्राइवेट करनी है तो उस टाइम भी उसको टेंडर रूट अपनाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकते। और कंपनी ओपन मतलब मार्केट से कब प्रेफर करती है कि कंपनी को पता है कि उसके शेयर कोई मतलब ज़्यादा भी मतलब वो अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिविडेंड उसको बस बायबैक के ज़रिए जो पैसा बांटना है, तो वो जो भी मतलब प्राइस ट्रेड होती है उस और जो भी अमाउंट कोट किया है तो पर डे मतलब ऐसे जितना भी टाइम चले मतलब टाइम लिमिट रहता है 2-3 महीने का, उन्होंने कोट किया था कि इतने टाइम में हम खरीद लेंगे। तो शेयर पर डे के हिसाब से कभी खरीदेंगे कभी नहीं खरीदेंगे, तो वो खरीदते रहते हैं। तो ओपन मार्केट में और एक एडवांटेज क्या होता है ना कि उन्होंने जो प्राइस कोट किया होता है कि मैक्सिमम प्राइस, तो वो मतलब वो मैक्सिमम प्राइस तक ही वो खरीदेंगे। मतलब एक ही साथ वो शुरुआत में मतलब जो भी एक्सचेंज पे वैल्यू ट्रेड हो रहा है तो उस पर खरीदते, तो उनको क्या है ना कि जो मैक्सिमम हम वैल्यू पे नहीं खरीदना पड़ता है, तो उनको क्या है और कम पैसे में ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं। तो फिर कंपनी मतलब प्रेफर करती तो ये रीज़न है कि मतलब कंपनी कब टेंडर रोट अपनाती है और कब ओपन मार्केट अपनाती है। अभी हम केस स्टडी जो हमने बोला है कि करेंगे मतलब बजाज ऑटो को लेके, तो बजाज ऑटो के केस में क्या हुआ था ना
कि उन्होंने 9 तारीख को इंटीमेशन दिया था कि हम मतलब बाईबैक करने वाले। तो 9 तारीख को इंटीमेशन देने के बाद उनकी 14 तारीख को बोर्ड की मीटिंग हुई, और 14 तारीख को उन्होंने बोला कि मतलब हमें और टाइम चाहिए मतलब इसके डिस्कशन के लिए, और हम बाद में इसका मतलब टाइमलाइन बोल देंगे कि हम कब करने वाले। तो नॉर्मली क्या होता है कि बजाज ऑटो एक लार्ज कैप कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी मतलब ऐसे बायबैक कर रही है, बोल रही है, और आके मीटिंग में बोल रहे कि हमें और टाइम चाहिए, तो इन्वेस्टर थोड़े से मतलब स्केप्टिकल हो जाते हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। कि मोस्टली क्या है कि प्रीवियसली क्या होता था कि कंपनी बायबैक अनाउंस करती थी, बाद में कैंसिल कर देती थी, मतलब शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए चीज़ें करती थी। लेकिन बजाज फाइनेंस एक बड़ी कंपनी है, तो वो ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा इन्वेस्टर को लगा। मतलब तो उन्होंने क्या कहा फिर से कि 22 तारीख को बोला कि हमने ये बायबैक कैंसिल नहीं किया है, हम फिर से मतलब उन्होंने ये किया, 22 तारीख को इंटीमेशन दिया कि हम 27 को मीटिंग लेंगे और बायबैक ये करेंगे, शेयर बायबैक का डिटेल में ये देंगे। फिर 27 मतलब आज उनका बायबैक उन्होंने बोला कि हम बायबैक करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम हुआ क्या, सब जितने भी शेयर होल्डर थे, मतलब जो भी शॉर्ट नॉर्मली क्या होता है ना, बायबैक के टाइम पे कंपनी जब टेंडर रोड से ये करती है तो थोड़ा प्रीमियम देती है, मतलब 10% 20% जो भी होता है। तो फिर बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करते हैं ना कि उसके 10-15 दिन पहले शेयर्स खरीद लेते हैं, और वो बायबैक में मतलब जो भी उनको मुनाफा हो उसमें बेच देते हैं। तो लेकिन अगर कंपनी अगर टेंडर राउट से जा रही तो ही ये हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी ने बोल दिया कि हम ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा होता ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सचेंज पे जो भी शेयर खरीदते तो आपको पता नहीं चलता वो कंपनी खरीद रही है या कोई दूसरा खरीद रहा है। तो फिर आज जब कंपनी का बोर्ड का ये आया तो कंपनी ने बोला कि वो ओपन मार्केट से मतलब शेयर खरीदेंगे, तो इन्वेस्टर थोड़े से नाराज़ हो गए, थोड़े मोमेंट के लिए प्राइस थोड़ा अप डाउन हुआ। लेकिन वही होता कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो टेंडर रूट से करके पहले ड्रामा एक बार मीटिंग उनका मतलब कैंसिल होके फिर से एक्सटेंड हुआ था, मतलब उन्होंने थोड़ा आगे भेजा था। तो ये सारी बायबैक को लेके चीज़ें हुई थी एक केस में। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना, अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं तो कहता हूँ कि ओपन मार्केट से अगर कंपनी शेयर खरीद रही तो वो टेंडर रोड से कभी भी अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म उस कंपनी में होल्डर हो। तो क्या होता है ना कि ओपन मार्केट से खरीद रही मतलब वो मिनिमम प्राइस पे खरीद रही है, मतलब जितना भी ये हो रहा है, और जब टेंडर रूट से जा रहे तो मैक्सिमम प्राइस दे, तो वो क्या जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो वो ज़्यादा कैश बर्न हो रहा है ना वहाँ पे, मतलब कैश देना पड़ रहा है ना। तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो फिर आप भी बोलोगे कि नहीं नहीं ओपन मार्केट से उसने स्टॉक खरीदने मतलब बायबैक करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और काफ़ी ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे।